हेलो एवरीवन, और आज का हमारे पास टॉपिक है कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम। पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम उसमें होना चाहिए। तो आज हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो हमारे पास ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पे हमने यहाँ पे प्लस चार्ज दिया है और इस पे एक दूसरी रॉड है हमारे पास। तो यहाँ पे एक रॉड है और बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। ठीक, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम ने ऐसा मान लिया। तो बाय द पोलराइजेशन ऑफ द चार्ज यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पे अपोजिट चार्ज प्लस चार्ज आएगा इसका, और यहाँ प्लस आ रहा है तो इस पे आ जाएगा माइनस। और इसमें हमने अर्थिंग लगा दी तो इसके जितने भी पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस पे आने वाले थे वो सारे के सारे चार्जेस कहां चले गए, बाहर चले गए। इसमें माइनस का चार्ज है, यहाँ पे लगा देते हैं माइनस का चार्ज। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने d मान लिया। और जो हमारे पास यहाँ पे ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इसका थिकनेस हमने माना है t। तो यहाँ पे हमारे पास पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम दिया हुआ है। पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम का क्या होता है कि आपका कुछ एरिया तो एयर में होता है और कुछ एरिया डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रहता है। तो जब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम कभी भी मिलाते हैं किसी भी कैपेसिटर में तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। अभी डेरिवेशन करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें पहले निकालना पड़ेगा E की वैल्यू। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास कितना होता है। अब यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं सबसे पहले एयर के लिए निकाल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एयर, एयर के लिए तो आ जाएगा E1 इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहां पे अब हम इसके बाद निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए आ जाएगा E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन एप्सिलॉन नॉट नहीं आता है, क्या आता है, एप्सिलॉन आता है, क्योंकि हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए निकाल रहे हैं। और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r, ये E2 की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने E1 E2 निकाल लिया, लेकिन अभी हम एक चीज देखें तो हमारे पास हमने गॉस लॉ से जो पढ़ा था, जो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से पढ़ा था, जो प्लेट के लिए था वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती थी E1 इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन वहां पे हमारे पास जो प्लेट हुआ करता था वो सिर्फ एक प्लेट हुआ करता था। यहाँ पे हमारे पास कितनी प्लेटें हैं, दो प्लेट हैं। तो अब हम दो निकालते हैं तो हाफ इसके लिए, फिर एक और प्लेट आती है, एक और हाफ आता है, वो जुड़ के ये हो जाएगा। इसीलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया इसको, नीचे वाले को इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। तो अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, पोटेंशियल फॉर पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, V। V का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, E इंटू डी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इंटू हम किस पे करेंगे, डिस्टेंस पे करेंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है वो E1 E2 अलग अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग है, एक है E1 और एक है E2। E1 किसके लिए है, एयर के लिए। तो अब आप देखिए यहाँ पे कि हमें एयर का डिस्टेंस निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एयर का डिस्टेंस ना। तो एयर का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा इस रॉड से लेके इस रॉड तक की डिस्टेंस दी है। इस पूरे में एयर होनी चाहिए थी। अब लेकिन इस पूरे में मान लेते हैं कि इससे पहले जब हमने जो डेरिवेशन किया था उस पूरे में यहाँ पे एयर थी, तो वहां पे हमने क्या ले लिया था, E इंटू डी। लेकिन यहाँ पे बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम ने यहाँ पे एयर की वैल्यू काट दी। कैसे काट दी, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम में से ये थिकनेस वाले को माइनस कर दीजिए यहाँ, तब जाके आपके पास एयर आएगा। क्योंकि जहां पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया वहां पे तो एयर रही नहीं, जहां पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया वहां पे तो एयर रही नहीं। तो जो आपके पास एयर का डिस्टेंस आ रहा है, एयर कितने में है, इस पूरे d में से वाला t माइनस कर दो तो बचा हो गया एयर, तो यहाँ पे आ जाएगा d माइनस t। और E2 की वैल्यू, E2 की वैल्यू मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का आंसर ये थिकनेस ऑफ t यहाँ जाएगा
V की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, E की वैल्यू कितनी है हमारे पास, E1 की सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इनटू T। जो कॉमन निकल रहा है निकाल लो, सिग्मा कॉमन निकल रहा है, एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल रहा है, अंदर क्या बचेगा D माइनस T और यहाँ बचेगा प्लस T बाय एप्सिलॉन R, ये हमारे पास वैल्यू बच जाएगी अंदर। अब हम यहाँ से V की वैल्यू निकालेंगे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट D, T कॉमन ले लो तो माइनस का T, 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद हमारे पास कैपेसिटेंस निकालना है हमें। कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस इज चार्ज बाय पोटेंशियल। चार्ज की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, चार्ज हो जाएगा, इसको मैं फिर से लिख देता हूं, यहाँ पे हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा इनटू सरफेस एरिया। जैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी से हमने पढ़ा था, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज बाय सरफेस, हाँ यहाँ पे हमारे पास आता है सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय सरफेस, या था सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हम यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू सरफेस, मतलब सिग्मा इनटू S या A लिख लेंगे उसकी जगह, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिग्मा इनटू A, और नीचे आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट D माइनस T 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा से सिग्मा काट दो, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा तो C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ऊपर, एरिया ऊपर, नीचे आ जाएगा D माइनस T 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगी वैल्यू आपके पास कैपेसिटेंस की। तो यहाँ पे आ जाएगा ये फैराड। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो यहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर लगाना है कि कैपेसिटर किसी भी सर्किट में कैसे कंबाइन होते हैं साथ में। तो हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशंस दी हुई है, पहला दिया है पैरेलल और दूसरा दिया हुआ है सीरीज। तो पहले हम पैरेलल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे तीन कैपेसिटेंस हम लगा लेते हैं, ये एक पैरेलल लगा लिया, ये एक कैपेसिटेंस है, ये दूसरा कैपेसिटेंस है हमारे पास यहाँ पे, और एक ही हमने तीसरा कैपेसिटेंस ये मान लिया, ठीक है। इसको हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से करंट जाएगा, ये C1 C2 C3 तीन कैपेसिटेंस अलग अलग हैं। जब भी करंट किसी भी बैटरी में से निकलता है तो उसका करंट बढ़ जाता है, I1 I2 और I3 में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो यहाँ पे अर्थिंग दी गई रहती है कैपेसिटेंस में, तो हमने यहाँ पे इसको अर्थिंग दे दी है। तो हमारे पास जब भी बैटरी में से करंट निकलता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस में हमारे पास जो करंट रहता है वो डिवाइड हो जाता है। तो I की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, I1 I2 और I3 में। अब अगर हम यहाँ से I की वैल्यू देखें तो हमारे पास करंट की वैल्यू क्या आती है, चार्ज अपॉन में टाइम, दैट इज चार्ज अपॉन में टाइम, चार्ज अपॉन में टाइम एंड चार्ज अपॉन में टाइम। लेकिन यहाँ पे I1 है तो यहाँ पे Q1 Q2 और Q3 आएगा, टाइम सेम रहता है सबके लिए। तो Q बाय T इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और नीचे आ जाएगा टोटल पे टाइम, टाइम से टाइम काट देंगे। हमारे पास Q की वैल्यू क्या आएगी, अगर हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देंगे तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास, Q अपॉन में V। तो Q की वैल्यू क्या आती है, C इनटू V। Q इज इक्वल टू आता है हमारे पास CV। तो हम यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, तो Q की वैल्यू क्या आती है, CV इक्वल टू, ये क्या आता है, CV1 CV2 CV3। यहाँ से अगर हम एक मिनट, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पोटेंशियल, तो यहाँ पे हमारे पास बराबर आ जाएगा, तो कैपेसिटेंस है वो अलग अलग है। तो हमारे पास आ जाएगा C1 C2 C3, पोटेंशियल कॉमन ले लीजिए, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा V कॉमन ले लेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3, V से भी काट देंगे तो हमारे पास पैरेलल के लिए कॉम्बिनेशन आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो अगर हमें कैपेसिटेंस बढ़ाना है किसी भी सीरीज में, तो जो हमें कैपेसिटर है उसका मतलब जो डिवाइस के लिए हमें ज़्यादा चार्जेस चाहिए तो हमें जो कैपेसिटर्स हैं उनको पैरेलल में लगाना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं
सेम सीरीज के लिए, अब हम सीरीज के लिए जहां पे वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं वो तीनों के तीनों हमें सीरीज में लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने पहला कैपेसिटर लगा लिया, ये दूसरा कैपेसिटर लगाया और ये तीसरा कैपेसिटर लगाया, यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, तो यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, ये C1 C2 और ये आ गया C3। अब हमारे पास यहाँ पे जब भी कोई भी कॉम्बिनेशन सीरीज में लगा हुआ आता है तो हमारे पास जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल बढ़ जाता है, मतलब V की वैल्यू हो जाती है V1 प्लस V2 प्लस V3, ये आ जाएगा हमारे पास। अगर हम कैपेसिटेंस के फॉर्मूले से देखें तो हमारे पास C इक्वल टू होता है क्या, Q अपॉन V, यहाँ से V ऊपर जाएगा और C नीचे आ जाएगा, तो V की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, Q बाय C इज इक्वल टू Q बाय C Q बाय C Q बाय C। यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटेंस अलग अलग है, चार्जेस तो सेम रहेंगे, तो यहाँ से हम Q कॉमन ले लेंगे, दैट इज 1 बाय C इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3, और यहाँ से हमने चार्ज ले लिया कॉमन, यहाँ से हमने चार्ज कॉमन ले लिया, तो चार्ज से चार्ज कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाय C इज इक्वल टू 1 बाय C1 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज आता है।